संघर्ष की, जो उनका संघर्ष इस समय चल रहा है बंबई में। वे वृंदावन आते जाते, पर उन्होंने विचार किया कि बंबई एक ऐसा स्थान है जहां से प्रचार बहुत अच्छा हो सकता है। तो उनको ध्यान आया एक विशेष व्यक्ति का, जिनका नाम था हरवंश लाल जी। हरवंश लाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को, मतलब अभय चरणारविंद स्वामी को ये वादा किया था कि मैं पूरी रहने की और कुछ मिनिमम एक्सपेंसेस भी बंबई में जो भी आपका होगा सब मैं बियर करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं बंबई में रह के प्रचार करूंगा। तो उन्होंने वह हरवंश लाल जी के घर गए। तो पता लगा कि जो हरवंश लाल जी हैं वह विदेश गए हुए हैं, और क्योंकि उनका व्यवसाय बहुत फैला हुआ था। पर उनको ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ अभय को कि वो केवल व्यवसाय के लिए नहीं गए, वो वहाँ अपने भारत की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुछ जो कार्यक्रम उन्होंने सोचे होंगे, तो ये सुनकर श्रील प्रभुपाद को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा प्रसन्नता हुई कि इस तरह से भी भारत की संस्कृति का प्रचार बाहर लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत हरवंश जी को एक पत्र लिखा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो शक्ति है वह आध्यात्मिकता है। भौतिक जगत जिन्होंने अभी एटम बम तक बना लिए हैं और सारे संसार में एक भयंकर परिस्थिति खड़ी हो गई है, तो उसका कल्याण केवल इस आध्यात्मिकता ही से ही हो सकता है। तो इस प्रकार का उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर लिखा और साथ में ये भी बताया कि वे बंबई में आके रहना चाहते हैं। तो आपने उनसे वादा किया था कि आप उसमें मदद करेंगे। तो वो पत्र तो मालूम नहीं उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने फिर एक गुरु भाई के पास जाके शरण ली, क्योंकि वो तो थे नहीं वहाँ पे, तो उनके लिए वो बात बनी नहीं। उनका नाम था कृपा सिंधु। तो वो कृपा सिंधु के पास गए और कृपा सिंधु ने उनको उनके इस आइडिया को कि उन्हें अमेरिका जाना है, और उनकी मैगजीन देखी बैक टू गॉडहेड, और तो उनको बहुत अच्छा लगा और कहा कि ठीक है, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है, परंतु मैं दूसरों से सहयोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो एक बहुत बड़े औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट हेमराज खेंडवाल से मिलवाया, और खेंडवाल जी ने भी मैगजीन्स देखी और काफ़ी कुछ सुना उसके बारे में, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की। लेकिन इस बीच उन्होंने सुना कि कोई माता जी हैं जिनका नाम है श्रीमती मोरारजी की। तो उन्होंने सुना कि ये गौड़िया मठ जो बंबई का है उसमें काफ़ी हेल्प करती हैं बीच बीच में, जो सिंधिया स्टीमशिप लाइन्स ऐसी करके उनके कई जहाज हैं जो सामान भारत से दूसरे देशों में ले जाते हैं, दूसरे देशों से भारत में लाते हैं। तो उनसे श्रीमती मुरारजी से मिलने का सुमति मुरारजी से मिलने का प्रयास किया प्रभुपाद ने, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए। इस समय उनकी उम्र भी लगभग 62 वर्ष की हो गई थी, परंतु वो उनके एक मैनेजर से मिले, जनरल मैनेजर से मिले, और जनरल मैनेजर ने प्रभुपाद जी का बहुत सम्मान किया और बहुत रिस्पेक्ट से जब सुना कि उनके ऐसे ऐसे विचार हैं, उनको भी बड़ा अच्छा आइडिया लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका 50% खर्चा वहन करेंगे। तो 50% उनका जो खर्चा था वो क्या हो गया, परंतु 50% आपको अपने आप ही जुटाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद 50% जो कई हजारों में खर्चा था, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो 50% किराया भी जुटा नहीं पाए। तो इसलिए उस समय यानी कि 58 के आसपास, 1958 के आसपास उनका ये जो प्रयास था विफल हो गया, वो नहीं जा पाए। लेकिन एक चीज़ हुई जो बहुत ही जोरदार हुई, वो ये कि पश्चिम में जाने का उनका जो विश्वास था, वो प्रचार का जो निश्चय था वो बहुत दृढ़ हो गया, बहुत ही दृढ़ता होगी। अब उन्होंने ठान लिए
कि मुझे अब पाश्चात्य जगत में जाना है और मुझे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाना है, मुझे अपनी गुरु की आज्ञा को सार्थक करना है। और शायद कृष्ण अभी नहीं चाहते कि मैं पश्चिम में जाऊं, इसीलिए मेरे को यहाँ पे भी सफलता नहीं मिली है। तो ये प्रभुपाद के को ये बात समझ में आई और फिर वो वहां से वापस वृंदावन चले गए और इस समय प्रभुपाद की उम्र थी लगभग 62 वर्ष की और उनका अखिल विश्व संघ बनाने का जो स्वप्न था वह और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि उनको ये बात समझ में आई थी कि जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं, वो अपनी भौतिक उन्नति से, भौतिक जीवन से बिल्कुल हैप्पी नहीं हैं और हिप्पी बनते जा रहे हैं, समाज का त्याग कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का, युवा वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर रहे हैं। अगर उनके सामने रियल स्पिरिचुअलिटी, सही आध्यात्मिकता को रखा जाए तो वे अवश्य ही उसको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी की एक और जो खास बात थी वह यह थी कि वह अपनी हर चीज का बड़े ही सावधानी से हिसाब किताब रखते थे। वह एक एक रुपए का हिसाब किताब, कहाँ पे वो खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे हिसाब किताब रखते थे जैसे कि वो एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी को चला रहे हैं। तो प्रभुपाद के अंदर ये गुण शुरू से ही थे। जब वो वृंदावन में रह रहे थे तो एक दिन प्रभुपाद ने बंगला में एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था वृंदावन भजन। तो क्योंकि वो वृंदावन लौट गए थे बंबई से और बड़े ही दृढ़ संकल्प तो था ही कि उनको जाना है विदेश में, तो वो कविता में उसका हिंदी रूपांतरण मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं वृंदावन भजन में, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ इस मनोदशा में कि मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही हैं। मेरी पत्नी, लड़के, लड़कियाँ, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज ये सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे चुरा लेता हूँ। सर्व कृपा में कि इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ। हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझे धन विहीन देखकर पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई हर एक ने। यह दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठा हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय माता पिता कहाँ चले गए हैं और कहाँ गए हैं मेरे सभी वह पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वह एक नामावली मात्र है। जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है, ना पिता या निजी संबंधी। सागर के फेन की तरह वे सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, वैसे ही 5 तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है। उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक अपना संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान हर एक के आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध में देखते हैं तो सामंजस्य पूर्ण लगते हैं।
कृष्ण को विस्मृति कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप में वह माया में दृढ़ता से जकड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद को इन सब तत्वों का न केवल शास्त्रीय ज्ञान है, बल्कि उनको ये सब अनुभव हो रहा है कि कैसे उनके पास जब उनकी स्थिति दयनीय हो गई तो परिवार के लोग, कोई भी उनको पूछता नहीं है, सब उसको बेकार समझते हैं। और ये अच्छा है, कहते लेकिन मैं हंसता हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अकेला बैठा हूं। वाकई जो माया का जो खेल है वह उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सच बात है कि संसार में जो हम लोग रहते हैं तो हमें लगता है कि हम माया से निकल रहे हैं, लेकिन हम और जकड़ते जाते हैं। माया का खेल, जब तक माया सबसे अलग ना हो जाए, हतोत्साहित ना हो जाए, तब तक हमको यह दिखाई नहीं देता है। हमें हमेशा ये आस लगी रहती है कि संसार में बड़ा सुख है, मेरी भौतिक स्थिति सही हो जाएगी। तो प्रभुपाद को ये संबंध समझ आ रहा है भौतिक जगत का, और आध्यात्मिक जगत का संबंध समझ में आ रहा है कि कैसे इन संबंधों में माया की गंध नहीं है। और भगवान के साथ जीव जब इस प्रकार का संबंध बनाता है तब वास्तव में उसे रियल आनंद अनुभव होता है। और प्रभुपाद अपनी कविता को ऐसे खत्म करते हैं कि कृष्ण को विस्मृति कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख, भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धोरे, और परिणाम स्वरूप वह माया में की दृढ़ता से जकड़ जाता है। तो जब भी जीव कृष्ण से अलग कुछ सुख की कल्पना करता है तो वैसे ही उसको उसी कल्पना के कारण परेशानी, दुख उठाना पड़ता है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन कदाचित एक क्षण के लिए भी स्वसुख के लिए ना जाए, भौतिक सुख के लिए ना जाए, और इसी भाव से वैष्णव लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आज इस कविता के साथ ही हम यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि आगे श्रील प्रभुपाद की जो साधना है और वो और गंभीर हो जाएगी। उनका रूप सनातन के साथ जो संबंध है, परंपरा के साथ, राधा दामोदर मंदिर के माध्यम से बहुत दृढ़ होगा। उनके भजन में और अधिक दृढ़ता आएगी, उनके लेखन कार्य में और उत्कर्ष होगा, और कैसे दिव्य आदेश उनको प्राप्त होगा, तब वह दोबारा से कूच करेंगे प्रचार कार्य को लेकर। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, इसका मतलब उस समय जब प्रभुपाद जी इतना स्ट्रगल कर रहे थे तब इतने भक्त नहीं थे जैसे अब इतने भक्त हैं, इतने कौन से एसोसिएटेड हैं। दिल्ली में भी बहुत इस समय डिवोटी होकर हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं। इसका मतलब उस समय समाज में भक्ति का ये रूप नहीं था, सब बिना भक्ति के जीवन जी रहे थे। भक्ति लोग कर रहे थे, गौड़िया मठ दिल्ली में भी थे एक दो, और बम्बई में भी था जैसे आप देख रहे हैं, पर वहाँ बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, मतलब नेग्लिजिबल। जो हरे कृष्णा आंदोलन को जो श्रील प्रभुपाद का जो कंट्रीब्यूशन है, इसी कारण आपको यूट्यूब में, टेलीविज़न में, अखबारों में और सब जगह ये हरे कृष्णा की धूम दिखाई देती है। यहाँ तक कि अब तो कार्यक्रमों में भारत के प्रधानमंत्री तक आते हैं। जब भी इस्कॉन के बड़े उत्सव होते हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री तक जन्माष्टमी में आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं। और अब जो मायापुर में मंदिर श्रील प्रभुपाद ने जो सोचा था, अद्भुत मंदिर, वो जब बनेगा तो शायद ही कोई लीडर हो जो ना आए, जिसमें ब्रिटेन की महारानी को इनवाइट करने का प्लान है। तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, आप सही कह रही हैं, उस समय बहुत कम थे, और हम लोगों के लिए प्रभुपाद ने ये बना दिया है। हम लोग किसी भी इतने बड़े बड़े सुंदर शुद्ध हरे कृष्णा मंदिरों में जा सकते हैं। वहाँ सुबह से लेकर रात तक केवल शुद्ध भक्ति रूपी कार्यक्रम होते हैं, और बिल्कुल पढ़े लिखे, समझदार, डेडिकेटेड ब्रह्मचारी, सन्यासी,
डेडिकेटेड गृहस्थ लोग, आप जैसे शुद्ध भक्त लोग जो घर में रहकर भक्ति की साधना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो हम लोग आज जो एंजॉय कर रहे हैं भक्ति, ये श्रीला प्रभुपाद की कृपा है, इसीलिए उन्हें कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है। तो अगर हम थोड़े भी अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे तब हम आचार्यों की कृपा को अनुभव कर पाएंगे। यदि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नहीं लिखा होता, यदि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास या जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ नहीं लिखे होते, तो हम भक्ति के इन गूढ़ तत्वों को कैसे समझ सकते थे। और यदि उन लोगों ने इस तरह के मंदिर, विग्रह सेवा, वैष्णव सदाचार और इन सब को प्रतिष्ठित नहीं किया होता, हरिदास ठाकुर जैसे महान आचार्यों के उदाहरण यदि नहीं होते, यदि महाप्रभु प्रकट नहीं होते, तो जाने क्या होता, कैसे जीव आगे बढ़ता। तो ये सबका सब कृपा की बाढ़ है, कृपा की नदी है। तो इस कृपा को अनुभव करें और इसको आगे तक लेके जाएं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर।